स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैरी प्लस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे जुड़ चुके होंगे। चलो देखो, हम लोग पॉलिनोमियल बहुपद 2.2 के 7 सवाल कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आज 8 से आपको स्टार्ट करेंगे। तो चलिएगा 8वें सवाल से स्टार्ट करें। 8वां सवाल है हमारा बेटा, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद, यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक हैं तो एक बहुपद ज्ञात करो। एक बहुपद ज्ञात करो जिसके मूल हैं। इसमें बेटा 2 पार्ट दिए गए हैं। पहले हम 1 पार्ट को डिस्कस करेंगे, इसके बाद सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है हमारा अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। ठीक है, अब हमारी बात समझिएगा। कहा गया यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक हैं तो एक बहुपद ज्ञात करो जिनके मूल हैं। पहला सवाल पे देखो। अब हम देखो क्या है, चूंकि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद, देखो क्या सिद्ध करें। चूंकि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 3 के शून्यक हैं। अगर शून्यक हैं तो हमने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था कि शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा। तो बताइएगा, तो शून्यकों का योगफल क्या होता? शून्यकों का योगफल हमने अल्फ़ा और बीटा माने तो मानेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या बताया था फॉर्मूला? तो आप कहेंगे कि आपने क्या बताया था कि माइनस के x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। याद आ रहा है आपको? लास्ट क्लास में हमने बहुत से सवाल लगाए थे, इसमें ये फॉर्मूला बताया था। मतलब यही। अब बताओ हमें, अब ये है ना, हमने बताया इसकी इक्वालिटी कराते, तुलना कराते हम बेटा इससे। किससे? समझिएगा, ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, अब बताओ, हमने लिखा है x² का गुणांक। अब बताओ x का गुणांक, x ये है तो वो पहले माइनस लगाया। x का गुणांक क्या है? अब आप ही बताओ। आप कहेंगे सर -2 दिख रहा है ना, कि -2 हमारा x का क्या है? गुणांक है। तो -2 जो x का गुणांक है, ये वाला -2 हम यहाँ लिख दें -2 अपॉन x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है बेटा? अब बताओ, x² गुणांक कुछ नहीं है तो मतलब 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 2 आ गया, शून्यकों का योगफल आ गया। अब हम शून्यकों के गुणनफल की बात करें। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल बेटा, तो आप कहेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सर अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अब मेरी बात यहाँ समझिएगा, अचर पद आपको c दिख रहा है। क्या है c 3 है और x² का गुणांक 1 है, तो इसका मूलों का गुणनफल कितना आ गया? 3 आ गया। इतनी बात समझ पाए? अब सवाल की ओर चलें। अब सवाल लें तो सवाल एक ये है, इनमें हम क्या करें? देखो सवाल में क्या करें, फर्स्ट सवाल में हम क्या करें कि मूलों का योगफल निकालें। क्या निकालें? मूलों का योगफल। देखो मूलों
का योगफल। होता क्या है योगफल? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो होगा क्या? मूलों का योगफल होगा क्या? दो शून्य का अल्फ़ा और बीटा माने हैं, तो देखो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो मूलों का योगफल होगा अल्फ़ा प्लस 2 प्लस के बीटा प्लस 2। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप लोग? ये अल्फ़ा माना है, ये बीटा, दोनों का योगफल किया। अब बताइएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ये अलग कर लें, और 2 और 2, 2 और 2 कितने हो गए? 4, ये अलग कर लें। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम यहाँ से कितना रख दें? 2 रख दें। क्या रख दें? 2। तो 2 प्लस 4 बराबर कितना? 6 आ गया बेटा हमारा क्या? हमारा मूलों का योगफल आ गया। क्या आ गया? मूलों का योगफल। अब मूलों का योगफल आया है, अब निकाल क्या लें? अब निकाल लें हम मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल निकाल लें, तो यहाँ लिख रहे हैं देखो, मूलों का गुणनफल। अब गुणनफल क्या होता है हमें बताइएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। होता क्या है? मतलब दोनों मूलों का गुणा करा दें, इसका और इसका, तो गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, यही हो जाएगा। अब मेरी बात ये बताइएगा, अल्फ़ा में हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा में गुणा करेंगे तो अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है, प्लस 2 का करेंगे 2 बीटा प्लस 4। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप? अल्फ़ा बीटा यही रहेगा बेटा, इससे हम 2 क्या ले कॉमन ले लें, ये बचेगा अल्फ़ा, ये बचेगा बीटा, इससे मैंने 2 कॉमन लिया है प्लस 4। अब यहाँ समझिएगा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारी क्या है? यहाँ 3 है, तो यहाँ रख दें 3 प्लस 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने मूलों का योगफल कितना निकाला? 2 रख दें प्लस 4। 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 कितना आ गया हमारा? हमारा मूलों का गुणनफल कितना है? 11 आ गया। अब हमें निकालना क्या है? एक बहुपद निकालना। क्या निकालना? बहुपद। और बहुपद निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो यहाँ देखो बहुपद बराबर होता है के, यही होता था, और एक्स स्क्वायर माइनस के, क्या बताया था? एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल और x प्लस के मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल ये बताया था। अब ये समझिएगा के तो यही रहा, एक्स स्क्वायर भी यही रहा, मूलों का योगफल कितना है? मूलों का योगफल कहेंगे सर 6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है? कहेंगे 11 है, तो 11 हो जाएगा। अब जहाँ x है, जहाँ लिखेंगे, जहाँ k है, सॉरी x क्यों, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है, k एक क्या है? वास्तविक नंबर है, रियल नंबर है। अब हमें बताओ k का मान क्या रखें? हमने बताया था लास्ट क्लास में कि देखो नीचे क्या है? नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब बट्टे में क्या होगा? 1। अगर नीचे बट्टे में 1 है तो k बराबर क्या रख दो? k बराबर 1 रख दो। k बराबर क्या? 1 रखने पर k की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारा बहुपद आ जाएगा। क्या आ जाएगा बहुपद? देखो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 11, ये क्या आ गया? हमारा बहुपद आ गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। बहुपद हमें फाइंड आउट करना था, यही हमारा बहुपद हो गया। इतनी बात समझ पाए आप? अब देखो, अब मैं सेकंड सवाल पे चलूं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट क्या है तो समझिएगा।
इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आयोग आप लोग, मैंने कहा है कि आज तक ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं हुई जो आप विदाउट पेन और पेपर नोट किए हुए आप मैथ समझ जाएं। आप जब भी क्लास स्टार्ट हुआ करें, आपको पता है हमारी क्लास 11 o'clock से स्टार्ट होती है, आप पेन कॉपी लेके बैठ जाया कीजिएगा। फिर देखिए आपको कैसे समझ में नहीं आता। अब देखो इसमें इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें कहा है अल्फ़ा प्लस 1 बटे अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 1 ये, और बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1 ये इसका दूसरा पार्ट है। तो देखो इसमें कंडीशन सवाल वही है, तो ये तो सेम रहेगा, चूंकि x² माइनस 2x प्लस 3 शून्यक हैं, ये शून्यों का योगफल यही निकल के आएगा, शून्यों का गुणनफल भी यही निकल के आएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में अब हम आगे चलें, अब निकालेंगे क्या हम मूलों का योगफल। ये मूल अल्फ़ा माने, ये बीटा माना, तो हम निकालेंगे देखो मूलों का योगफल। अब योगफल क्या होता है इतनी बात बताइएगा हमें, तो कहेंगे मूलों का योगफल निकालने ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता, तो अल्फ़ा ये माना है हमने अल्फ़ा माइनस 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, ठीक। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करें। अब देखो हम इस पे अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 दोनों क्या ले रहे हैं, हमने एलसीएम ले लिया। अल्फ़ा प्लस 1 से अल्फ़ा प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा बेटा अल्फ़ा माइनस 1 और बीटा प्लस 1 प्लस, देखो बीटा प्लस 1 से बीटा प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा माइनस 1। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर दें, अल्फ़ा का करेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस के 1 में अल्फ़ा माइनस के बीटा माइनस 1 प्लस के अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस के बीटा माइनस 1 अपॉन, नीचे भी कर दें, नीचे भी कर दें अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो हाँ आप कहेंगे सर ये प्लस के अल्फ़ा है, ये माइनस के अल्फ़ा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस के बीटा, ये प्लस के बीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा कितने हो जाएंगे, कहेंगे सर 2 अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा, और माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 अपॉन, अब यहाँ देखो अल्फ़ा बीटा ये है, मैं यहीं लिख दूँ अल्फ़ा बीटा प्लस के अल्फ़ा प्लस बीटा और कितना है ना, और प्लस के 1 और प्लस के 1। अब देखो 2 लिखा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, मूलों का गुणनफल कितना है 3 है ना, तो यहाँ 3 रख दें माइनस 2। अल्फ़ा बीटा मूलों का गुणनफल की वैल्यू कितनी है 3, और शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 प्लस 1। अब देखो 3 दूनी 6 माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस 2, 3 2 5 और 1 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 बटे 6। देखो 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 2 5 और 6। अब 4 से काटे हम तो 2 दूनी 4, 2 बटे 3 हमारा क्या आ रहा है, मूलों का योगफल आ रहा है। मूलों का योगफल 2 बटे 3 आया, हम मूलों का गुणनफल निकाल लें, तो मूलों का गुणनफल क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको अल्फ़ा माना है हमने, इसको बीटा माना है, इसका मल्टीप्लाई लिख लें अल्फ़ा माइनस 1 बटे अल्फ़ा माइनस 1 प्लस बटे अल्फ़ा प्लस 1 बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1।
अब मेरी बात समझिएगा, इनका मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा का करेंगे बीटा में अल्फ़ा बीटा माइनस के अल्फ़ा माइनस के, देखो अल्फ़ा बीटा माइनस के अल्फ़ा माइनस के बीटा और प्लस के 1, दिख रहा है ना आपको। अब देखिएगा यहाँ समझिएगा, अब करेंगे हम अल्फ़ा का, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा प्लस अल्फ़ा आएगा प्लस बीटा आएगा प्लस 1 आएगा, प्लस 1 आएगा। देखो अल्फ़ा बीटा माइनस के अल्फ़ा माइनस के बीटा माइनस माइनस प्लस, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस के बीटा प्लस के 1। अब देखो अल्फ़ा बीटा तो यही रहा, इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा बेटा, ये प्लस 1 अपॉन ये अल्फ़ा बीटा प्लस के, इसमें से हम अल्फ़ा प्लस बीटा एक साथ कर लें प्लस 1। इससे क्या होगा बेटा, सबके मान है हमारे पास, क्या है, सबकी वैल्यू है। अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या है, तो कहेंगे सर 3 है, तो 3 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की 2 प्लस 1 अपॉन ये 3 प्लस 2 प्लस 1। अब देखें क्या हो जाएगा, 3 और 1 कितना, 3 में 2 जाएगा 1 और 1 और 1 2, अब 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 1 6 हो गया। अब ये आया है हमारा 1/3, क्या आया 1/3। अब हमें वहाँ थोड़ा रेज करना पड़ेगा, देखो थोड़ा रेज करें हम, देखो यहाँ रेज कर दें इसे, हाँ। अब देखो हमें क्या निकालना है, बहुपद निकालना, और बहुपद का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है, बहुपद बराबर k और x² का माइनस मूलों का योगफल और x प्लस के मूलों का गुणनफल, यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। अब करना क्या है, अब जो मूलों का योगफल आया है वो उसका मान 2/3 आया, ये रख दें, मूलों का गुणनफल 1/3 आया, वो रख दें, दोनों के मान रख देंगे। देखो x² माइनस की मूलों का योगफल कितना है, तो आप कहेंगे 2/3 है, तो 2/3 x प्लस मूलों का गुणनफल कितना है, मूलों का गुणनफल 1/3 है, 1/3 रख दिए हमने, ठीक। अब मेरी बात समझिएगा, अब क्या है, आप कहेंगे सर अब इसमें अब ऐसा करो ना, 3 क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो बचेगा 3x² माइनस के 2x प्लस 1, इतना बचेगा। लिखें और लिखेंगे यहाँ क्या, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है, जहाँ k एक क्या है, वास्तविक संख्या है। अब मेरी बात समझिएगा, k की वैल्यू अभी उसमें 1 रखी थी पहले वाले सवाल में, इसमें क्या रखेंगे, तो इसमें रखेंगे हमने क्या बताया था, कैसी वैल्यू रखी जाती है, समझिएगा, यहाँ मिलान है, देखो कैसी वैल्यू रखी जाती है, देखो 3 था, हमने कहा लिखेंगे जहाँ k एक वास्तविक संख्या है, k की वैल्यू क्या रखेंगे, हमने कहा जो हर में होता है वही k की वैल्यू रखेंगे, हर में कितना है 3, तो लिखेंगे k बराबर कितना, 3 रखने पर कुछ भी नहीं होता, उस सवाल में तो k बराबर 1 रखा था, रखेंगे k बराबर 3, तो 3x² माइनस के 2x प्लस 1 अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर 3x² माइनस 2x प्लस 1 बहुपद आ जाएगा, यही हमें निकालना था, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देखो हम 9वें क्वेश्चन की ओर आगे चलें। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो समझ में आ गया इतना, आपको कोई डाउट आपको
सवाल इसमें चैप्टर में जो पॉलिनोमियल है, कभी कभी मोस्टली सवाल 2 नंबर में आते हैं, कभी कभी बाई चांस 4 नंबर का भी सवाल आ जाता, लेकिन 2 नंबर का तो सवाल इससे कंफर्म आता ही है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे द्विपद वाले, अब आएंगे इसमें त्रिपद वाले, 3 पद होंगे, तो उसे कैसे करें, इसका क्या फिनोमेना होगा, अभी इसका हम डिस्कस करेंगे। तो समझें क्या हो। देखो अब 9वां सवाल है कि सत्यापित कीजिए कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं, कि निम्न त्रिघात बहुपद आ गया, अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें, फिर सवाल की ओर आगे चलेंगे। निम्न त्रिघात बहुपद में, निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं, दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं, उनकी शून्यक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यक, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणनफलों के बीच संबंध को प्रत्येक स्थिति में शून्यकों के योगफल और गुणनफल के बीच के गुणांकों को के बीच संबंध स्थापित कीजिए, को भी सत्यापित कीजिए। संबंध सत्यापित करना है, सत्यापित कीजिए। अब सवाल पहला है 2x³ माइनस के 2x³ प्लस के x² माइनस के 5x प्लस 2, और जहाँ दिया गया है कि 1/2 और 1 और -2, ये 1/2 1 और -2। अब ये सवाल क्या है समझने की कोशिश करें। देखो अभी तक तो हमने द्विघात बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट समझा है, अब त्रिघात बहुपद आया है, इसका फिनोमेना थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम इसका पूरा अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझें। देखो पहले तो समझो यदि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, अभी सवाल नहीं, हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आपको, पहले आपको कॉन्सेप्ट में जान डाल दें जब आप सवाल समझेंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता क्या है। अब देखो ये किसकी फॉर्म में होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप में होता है। अब देखो इसमें हमारा क्या कि शून्यकों का योगफल इसमें हो गया, ये कर लिया हमने। अब लिखेंगे यदि अल्फा और बीटा तथा गामा 3 शून्यक, इसमें 3 है ना, यदि इसमें क्या, यदि अल्फा बीटा तथा गामा 3 शून्यक
हैं तो, यदि अल्फ़ा बीटा और गामा 3 शून्यक हैं तो देखो ये 3 शून्यक हैं तो हम निकाल रहे हैं शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे? फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, शून्यकों का योगफल। अभी तक हम लोग अल्फ़ा और बीटा 2 वाला निकालते थे तो होता था माइनस के x अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता था। लेकिन अब चेंज हो जाएगा, अब होगा वही होगा, थोड़ा बस चेंजमेंट, क्या? माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब। क्या हो जाएगा? देखो हमने बताया कि क्या पहले वाला संख्या उसमें क्या होता था, वहाँ ऐसा होता, समझिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या इसका माइनस माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक होता था। इसमें क्या है? वही है, इसका लेंगे पहले फिर इसका लेंगे, तो हो पहले इसका मतलब माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, अपॉन लिखेंगे काय का गुणांक, अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। किसका? एक्स क्यूब का गुणांक। तो हम कह सकते हैं कि लिख सकते हैं माइनस के बी अपॉन ए, मतलब ये वाली संख्या माइनस की अपॉन ए। इतनी बात मेरी समझ पाए हैं आप लोग? अब देखो, अब शून्यकों का योगफल निकाल लिया हमने। अब हम कहेंगे कि शून्यकों का योगफल ये क्या है, तो 3 है इसमें बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें 3 है। अब हम कहें 2 शून्यकों का गुणनफल का योग निकालें। कैसे? समझिएगा, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग होता क्या है? 2 शून्य के गुणनफल का योग। समझिएगा, हमारे पता शून्य कितने हैं, पहले कहेंगे सर शून्य 3 हैं आपके, अल्फ़ा बीटा गामा, और 2 की बात करी गई, तो इसका मतलब ये होगा, देखो 2 अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और गामा प्लस गामा और अल्फ़ा बराबर ये क्या होगा, आप कहेंगे अब हो जाएगा, देखो x का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, इसमें समझो क्या हो जाएगा, x का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। अब मेरी बात समझिएगा, x का गुणांक कितना है, आप कहेंगे c अपॉन ए, क्या? c अपॉन ए। 2 शून्यकों का गुणनफल लिख गया। अब हम लिखेंगे, देखो आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल। अब 3 शून्यक हैं, इनका गुणनफल निकालें तो देखो कितना हो जाएगा, 2 शून्य का गुणनफल कितना हो जाएगा, देखो अल्फ़ा बीटा गामा, तो कहेंगे इसका होगा वही कि माइनस के अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। मतलब इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप बेटा कि माइनस के डी अपॉन ए ये होगा। ये फार्मूले हैं ना, मैंने अभी आपको फार्मूले एक एक बताए हैं, इसका इसलिए हमने बताए हैं। अभी हम इस सवालों को लगा रहे होंगे, इस फार्मूले हमको लगाने पड़ेंगे। जब तक ये फार्मूले आपको नहीं आएंगे तो जब तक आपको सवाल समझने वाले नहीं आएंगे आपको। तो इन फार्मूला का सबसे ज़्यादा यूज है, इन फार्मूलों को आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है, अच्छे से आप समझिए। देखो अब सवाल की ओर आगे चलें। ये फार्मूले हमने कर लिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी इन सवालों का बहुत यूज होने वाला है, इन फार्मूलों का। क्योंकि द्विघात बहुपद का तो सवाल हम लोग लगा चुके हैं, काफ़ी हमने सवाल लगाए तो आपको भी रट गए होंगे, आप भी चाचा चौधरी बन चुके होंगे। लेकिन अब त्रिघात समीकरण वाले हैं तो लगाने तो पड़ेंगे। देखो अब हम सवाल लगाएं। देखो सबसे पहले ये है, हम देखें ये शून्यक है क्या, 1/2 शून्यक है, इसमें रखेंगे हम, इसमें रखेंगे, अगर वैल्यू 0 आ गई तो शून्यक है, इसका मान रखेंगे x बराबर, अगर आ गई तो शून्यक है, इसका मान रखेंगे, अगर वैल्यू आ गई तो शून्यक है। तो देखो अब समझें हम, इससे मान लें हम fx, क्या मान लें fx,
एफ एक्स बराबर देखो क्या हो जाएगा, समझिएगा 2x क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2, यही तो है ना, ये यही तो है। देखो इसमें यही तो है। अब हम देखो x बराबर क्या रख रहे हैं, यहाँ गौर फरमाइएगा, x बराबर क्या रखें, x बराबर क्या रख दें, 1/2 रख दें। अब x बराबर रखें हम 1/2, इसकी वैल्यू 0 निकल के आ जाए, क्या निकल के आ जाए, सही है ना, इतना समझिएगा। इसकी वैल्यू 1/2 रख दें, 1/2 की पावर q प्लस के 1/2 का स्क्वायर माइनस के 5 इंटू 1/2 प्लस 2, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू 0 निकलनी चाहिए, 2, 1/2 का क्यू मतलब 2 का क्यू होता है 8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस के 5/2 प्लस के 2, ये है। अब यहाँ से यहाँ कट हो गया, क्या बचा, 1/4 बचा ना 4, तो सब में हम 4 एलसीएम ले रहे, तो 4 एकम 4, यहाँ 1 बचा, 4 एकम 4, यहाँ 1 बचा माइनस के 2 दूनी 4, 2 बचा, 2 पंचे 10 प्लस यहाँ करें 1 का करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ 8 हो गए। अब समझो क्या है, 8 9 10, 10 में 10 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0/4 क्या होता है, 0 होता। कुछ बच्चे इनफाइनाइट तो नहीं समझ रहे, इनफाइनाइट मैंने बताया अंक ऊपर हो, डिजिट ऊपर हो, 0 से भाग दिया जाए तब इनफाइनाइट आता है। हमने त्रिकोणमिति के लेक्चर में ये सब डिस्कस किए हैं। देखो अब तो हम कहेंगे 0 आ गया ना हमारा, तो हम कहेंगे बहुपद का शून्यक कौन सा, 1/2 बहुपद का शून्यक है। ये तो सेटिस्फाइड है भी है। अभी पहले तुम सब देख ले हैं कि नहीं। अब हम क्या रखें, x बराबर 1 रख लें इसमें, तो देखो f1 बराबर x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, 2x³ प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2। अब देखो x है, x बराबर 1 रखें तो 2, 1 का क्यू तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो भी 2 आएगा कि 5 आएगा, 5 आएगा। अब देखो 2 का 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, जोड़े 2 2 4 1 5। अब बताओ 5 में 5 जाएगा, 0 आ गया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे 1 भी क्या है, बहुपद का शून्यक है। अब क्या करें हम, अब x बराबर क्या रख दें, अब कहें x बराबर सर -2 रख दें, -2 रख दें। अगर शून्यक अगर होगा तो 0 आएगा, -2 रखें, -2 रखेंगे। देखो अब x जगह -2 पुट किया है हमने, तो समझिएगा f-2, 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है, लेकिन माइनस क्या है हमने बताया, ये ध्यान रखना, और माइनस इवन है तो प्लस आता है, और ऑड है तो माइनस आएगा, माइनस के 8 आ जाएंगे आपके। ये देखो यहाँ क्या इवन है तो प्लस क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया -2। अब देखो f-2, 8 दूनी 16 प्लस के 10 4 कितना हो गया, प्लस के 2 है, 10 4 14 और 2 16, 16 में 16 गया 0, तो हम लिखेंगे -2 क्या बहुपद का शून्यक है। अब तीनों में सेटिस्फाइड हुए। अब हम कुछ सवाल की ओर आगे चलें, सवाल में निकालेंगे। देखो बहुपद के शून्यकों का योगफल माना, हमने 3 बहुपद माना, एक ये है, एक ये है, एक ये है। बहुपद के शून्यकों का योगफल, देखो बहुपद के शून्यकों का योगफल
सत्यापित करना है। देखो कहा गया है सत्यापित कीजिए कि निकल के आएगा जो हमने ये निकाले हैं। और जो हमारा फॉर्मूला होता है अगर दोनों से हम बराबर दिखा दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, वही दिखाना है हमें। बहुपद के शून्यकों का योगफल होता क्या है? अब होता है 3 हमारे शून्यक हैं, इनको जोड़ें, हम इनको जोड़ें क्या क्या 1/2 प्लस के 1 प्लस के -2। अब इसे सॉल्व करें तो समझिएगा -2। अब देखो खुद समझो, अब यहाँ अच्छे समझिएगा कि 1 में से 2 जाएगा तो -1 और 1 आधे में से 1/2 में से जाएगा तो -1/2 आ जाएगा कि नहीं? ये बताओ। हमारे शून्यकों का योगफल, बहुपद के शून्यकों का योगफल 1/2 आया है। बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना आया? हमने जो निकाला है क्वेश्चन के हिसाब से वो आया है -1/2। इतनी बात समझ पाए? इतनी बात समझ पाए आप लोग? हमें निकाला है। अब हम सवाल में जो निकाला है अब हम फॉर्मूले से निकालें, जो हमने अभी फॉर्मूले बताए थे इससे पहले। अगर फॉर्मूले से भी वही निकल के आ गया तो हमें सत्यापित तो वही करना है, हमें सत्यापित भी तो वही करना बेटा। मैं रेज कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब क्या हम निकालें, क्या निकालें? ये हमने सवाल के अकॉर्डिंग निकाला, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालें। देखो क्या होगा, बहुपद जांच कर रहा हूं मैं यहाँ, इसकी क्या जांच कर रहा हूं सत्यापित के लिए, इसकी जांच कर रहा हूं। बहुपद के शून्यकों का योगफल ये फॉर्मूले से निकालना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से निकालना। अगर दोनों बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे हमारा प्रूफ सत्यापित हो गया। तो कहेंगे सर आपने फार्मूला बताया था, अभी फार्मूला बताया था कि होता है -x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। अब ये आपको समझ में आ रहा है कैसे आ जाता है x² का गुणांक? ये क्या, देखो x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक कहेंगे सर कुछ नहीं है 1 है। तो देखो माइनस तो लगा रहेगा, x² का गुणांक 1 है, 1। x³ का गुणांक क्या है? x³ का गुणांक क्या है? 2 है। तो देखो 1/2 यही तो हमारा यहाँ निकल के आया और यही हमारा यहाँ निकल के आ गया। तो सत्यापित हो गया कि हमने जो जांच की है वो सही है। अब देखो हम निकालें दो शून्यकों के गुणन का योगफल। देखो अब क्या है समझिएगा, अब दूसरा है इसमें 2 शून्यकों के गुणन का योग। क्या होता है 2 शून्यकों के गुणन का योग? तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया था कि 2 शून्य के गुणन का योग का मतलब ये है कि अल्फा 2 3 है, अल्फा बीटा गामा। तो मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी बात कर रहे हैं आप लोग। अल्फा बीटा देखो किस प्रकार है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब देखो अल्फा बीटा, अल्फा ये है मान लो, बीटा ये है और गामा ये है। देखो अब देखो यहाँ मैं निकाल रहा हूँ 1/2 गुणित 1 प्लस के 1 इंटू -2 प्लस के -2 इंटू 1/2। अब कट करें, गुणा करें, ये 1/2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 हो गया। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं? अब देखो 1/2 ये हो गया और -3 ये हो गया। अब हम एलसीएम ले लें तो आएगा 2, 1 3 दूनी 6, तो -5/2 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 शून्यकों के गुणन का योग हमारा -5/2 हो गया। ठीक, अब हम सवाल पे निकालें, अब जांच करें, इसकी जांच करने के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल दें। हमने क्या बताया था, 2 युग्मों के गुणन का योगफल 2 युग्मों के
गुणन का योगफल। कहेंगे सर आपने फॉर्मूला बताया था, अगर फॉर्मूले से भी आ गया तो हम कहेंगे हमारा राइट आंसर है। देखो फॉर्मूला बताया था हमने कि x का गुणांक अपॉन एक्स क्यू का गुणांक, यही बताया था। इससे पहले जब हम सवाल के पहले हमने फॉर्मूले सारे आपको बताए हैं। एक्स का गुणांक कितना है, आप कहेंगे सर एक्स का गुणांक यहाँ -5 है, कितना है -5। एक्स क्यू का गुणांक 2 है, तो देखो तो -5/2 आ रहा है, तो हमारा ये भी सही है जो हमने निकाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और जांच भी की फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दोनों बराबर आ रहे हैं। यही तो हमें सत्यापित करना है, यही तो हमें सत्यापित करना हो गया। अब एक और इसका बचा है शून्यकों का गुणनफल का, वो भी देख लो तो ये फिनिश हो जाए हमारा। सवाल थोड़ा लेंदी है लेकिन है बहुत ही जी। शून्यकों का गुणनफल देखो, अगर आएगा ये सवाल तो 4 नंबर में पूछा जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो ये क्या अपना सवाल क्या कहता, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा क्या है 1/2 और बीटा क्या है 1, गामा क्या है -2। अब गुणा करवाएं, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया -1। अब जांच करें, हम जांच करने पर क्या करेंगे कि जांच कहेंगे सर जांच के लिए तो फार्मूला लगा दो शून्यकों का गुणनफल का। शून्यकों का गुणनफल होता क्या है, शून्यकों का गुणनफल होता है, कहेंगे सर आप कि अचर पद माइनस के आपने ये बताया था अचर पद अपॉन एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। अचर पद कितना है माइनस, अचर पद देखो बेटा -2 है, अचर पद कितना है 2 है, यहाँ आपको 2 दिख रहा है, एक्स क्यू गुणांक 2 दिख रहा है, तो 2/2 कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा -1। यही तो हमें प्रूव करना था, ये भी -1 आ गया। तीनों हमें प्रूव करने थे, तीनों हमारे ये प्रूफ हो गए, तीनों प्रूफ हो गए हमारे, तीनों प्रूफ हो गए। अब देखो तीनों प्रूफ हो गए। अब हम 9 का सेकंड सवाल पे चलें। 9 का सेकंड सवाल है, पूरा सेम यही है। अब कुछ सवाल में कुछ जो हमने स्टेप बताए हैं सारे स्टेप यही है। एक्स देखो क्या है, स्टेप वही हैं देखो, लेकिन हम फिर भी बताएंगे क्योंकि आप लोगों के डाउट्स ये रहते हैं कि सर आप हमें सीक्वेंस से लाइन से सवाल बताएं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि आपको लाइन से सवाल बताए जाए, आप घर बैठ के ही सारे सवाल लगा सकें। आपको कोई डाउट हो हमारे डाउट सेशन में पूछें। हमने कहा हमारे डाउट सेशन में जो सवाल आपके द्वारा भेजे जाते हैं उनका डिस्कशन किया जाता, और जो डाउट्स पे आपको सवाल भेजने हैं उस पर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर लिखा है, उस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अब इसमें जहाँ दिया गया है 2, 1 और 1, ठीक, अब वहाँ दिया गया है तो सबसे पहले देखें शून्यक है क्या। हम इसको पहले मान लें f(x), इस f(x) की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, f(x) की वैल्यू हमारी 0 निकल जाए, कितना निकल जाए 0। तो देखो f(x) बराबर क्या हो गया, x³ माइनस के 4x² प्लस के 5x माइनस 2, x बराबर 2 रख दिया हमने, तो समझिएगा 2 का क्यूब माइनस के 4, 2 का स्क्वायर प्लस के 5 इंटू 2 माइनस 2, f2 बराबर 2 का क्यूब 8 माइनस के 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 5 दूनी 10 माइनस 2। f2 हो गया बेटा 8 हो गया, 4 चौके 16 प्लस 10 माइनस 2। f2 की वैल्यू देखो बेटा, देखो 8 10 प्लस प्लस के जुड़ गए, माइनस माइनस के जुड़ गए, 10 और 8 18 और माइनस 18, ये 0 आ गया। तो हम लिखेंगे 2 बहुपद का शून्यक है। आप देखो क्या कर रहे हैं, इसमें f(x) बराबर अब हम 1 रखें, 1 है कि -1, दोनों 1 1 है, यहाँ एक -1 है क्या, देखें जो देख लेंगे, अभी देख लेंगे।
पहले इस पे 1 रखें सबसे पहले, एक्स क्यूब माइनस के 4x² प्लस 5x माइनस 2, f बराबर 1 रखें तो देखो 1 का क्यूब माइनस के 4, 1 का स्क्वायर प्लस 5, 1 माइनस 2 क्या है, x बराबर -1 होगा क्योंकि दोनों सेम तो नहीं हो सकते हैं, सही, दोनों 1 1 है। तो देखो दोनों 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों 1 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो देखो अब 1 रखेंगे तो देखो 1 की 1 4 प्लस 5 और माइनस 2, अब देखो 5 और 1 6 हो गया, ये भी 6, तो क्या 0 आ गया। देखो हम दो तीसरा नहीं निकाल रहे हैं, 1 क्या है, बहुपद का शून्यक है, क्या है, बहुपद का शून्यक है। अब देखो सेम नीचे क्या है कि तीसरा भी 1 है, तो तीसरा भी क्या निकल के आएगा, शून्यक निकल के आ जाएगा। तीसरा भी क्या है, ये 2 1 1, ये 1 सेम ऐसा निकालेंगे, 1 रखेंगे, ये भी शून्य निकल के आ जाएगा। हम लिखेंगे जहाँ बहुपद 2 1 1 3 तीनों क्या है, बहुपद के शून्यक है। अगर बहुपद के शून्यक है, बहुपद का योगफल निकाल लें, बहुपद का योगफल तो क्या होगा, कहेंगे सर तीनों का योग कर दें हमारे हिसाब से, तो शून्यक का मतलब 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम जांच करें, इसकी जांच करना क्या है कि सत्यापित क्या फॉर्मूला लगाएं हम, बहुपद का योगफल, बहुपद का योगफल क्या होता है, बहुपद 3 है हमारे ना, तो 3 वाला लगाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा -kx² का गुणांक अपॉन x³ -kx² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। अब मेरी बात ये बताइएगा कि -x² का गुणांक कितना है, तो कहेंगे सर -4 है, -4/x³ का गुणांक कितना है, 1 है। देखो 1 है, कुछ नहीं है। अब क्या हो जाएगा, 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस, यही तो हमारा सेटिस्फाइड है, 4 4 हो गया। अब दूसरा निकालें हम, 2 2 बहुपद के युग्मों का गुणनफल। देखो 2 बहुपद के गुणन का योगफल, तो क्या है 2 हमने क्या बताया, इसको अल्फ़ा मानेंगे, इसको बीटा, इसको गामा। 2 मतलब इनका गुणनफल का योग, अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कितना हो जाएगा, 2 × 1 प्लस बीटा इंटू गामा 1 × 1 प्लस और गामा इंटू अल्फ़ा 1 × 2। अब हम गुणा करें, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1, 2 एकम 2, तो 2 2 4 1 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन आया है, हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले से निकालें तो हम सेटिस्फाइड कर लें। क्या 2 बहुपद के गुणन का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, उससे निकालें। 2 बहुपद के गुणन का योगफल, तो देखो आप कहेंगे सर आपने बताया था x का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक, x का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक, x का गुणांक कितना है बेटा, x का गुणांक कितना है, देखो ना आपको क्या दिख रहा है, x का गुणांक, कहेंगे सर 5 है, x³ का 1 है, तो 5/1 क्या आ गया, तो कहेंगे 5 आ गया। तो सर पहले भी हमारा आया है तो हमारा जांच सही हो गई। अब लास्ट बचा है हमारा,
लास्ट क्या है कि बहुपद का गुणन अल्फ़ा बीटा गामा और निकाल लें, तीनों सेटिस्फाइड हो जाए, हमारे 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। कोई 4 नंबर, देखो बहुपद का गुणनफल देखो क्या होगा, क्या होता है। तो बहुपद का गुणनफल का मतलब तीनों का गुणा करा दें, अल्फ़ा बीटा गामा का, 2 गुणित 1 गुणित 1 क्या आ गया 2। अब जांच का मतलब होगा फॉर्मूले से निकालें, दोनों को सत्यापित करना है हमें। तो देखो बहुपद के गुणनफल, तो इसमें कहेंगे सर आप फॉर्मूला लगाओ, माइनस के अचर पद। तो इसीलिए हमने सवाल स्टार्टिंग से पहले आपको फॉर्मूले बताए थे कि उसके फॉर्मूलों से आपको रूबरू कराया था, कि आपसे उनका परिचय कराया कि आप जब देखें तो इससे आपको ये ना लगे सर आपने कहाँ से फॉर्मूले लिख दिए, ऐसा लग रहा है कि मंगल ग्रह से फॉर्मूले लेके आए हैं। ऐसा देखो नहीं है, सारे हमने फॉर्मूले बताए हैं। माइनस अचर पद कितना है -2, एक्स क्यू का गुणांक कितना है 1, तो क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, दोनों क्या हो गए आंसर आ गया। इस समय हमारा 9वां सवाल खत्म हो गया। देखो लास्ट सवाल बचा हुआ है, तो समझिएगा। देखो लास्ट सवाल बचा हुआ है, समझिएगा। देखो 10वां सवाल बचा है, 10वां सवाल बचा है, तो समझिएगा 10वां सवाल बहुत, देखो 10वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मिटल गया है, देखिएगा। मिटल गया, आप देखो 10वां सवाल, लास्ट सवाल क्यों चल रहे हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करो। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यकों का योग, जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, उनके गुणनफल का योग तथा 3 शून्यकों का गुणनफल तथा 3 शून्यकों का गुणनफल क्रमशः -2, -3 तथा 14 है, -14, 2 -7 तथा -14 है। ठीक, अब देखो एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, ये माइनस नहीं है यहाँ, ठीक, क्रमशः ये है। देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिनके शून्यकों का योग, देखो क्या शून्यकों का योग दिया गया, शून्यकों का योग दिया गया, मतलब शून्यकों का योग का मतलब क्या है, शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है। 3 शून्यक होते हैं,
क्रमशः का मतलब समझते हैं आप, क्रम से मतलब पहला शून्यकों का योग है 2। अब दो दो शून्यकों का गुणनफल, गुणन का योग, दो दो शून्यकों के गुणन का योग कितना है? गुणन का योग तो आप कहेंगे सर दो दो शून्यकों गुणन का योगफल, योग बताया है आपने, मतलब ये पूछ दिया गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना है? -7। अब तीसरा है तीनों शून्यकों का गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल। आप कहेंगे कि सर अभी आपने बताया था अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा ये दिया है कितना? ये दिया गया -14। अब बहुपद निकालना है, त्रिघात बहुपद हमें फॉर्मूला बताया था बहुपद निकालने के लिए, क्या बताया था? अभी हमने लास्ट में लिखा के। अब देखो क्या है, देखो के, अब फॉर्मूला देखो x³ का माइनस, ठीक, मतलब माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और x² प्लस के शून्यकों का योगफल प्लस के शून्यकों का योगफल प्लस के दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग, दो दो के दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग, ये है दो शून्य गुणनफल का योग। और इसमें क्या लगाना है? x, ठीक, माइनस के 3 शून्यकों का गुणनफल, 3 शून्यकों का गुणनफल, 3 शून्यकों का गुणनफल। ये देखो ये फॉर्मूला है, ये हमें फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला है तो देखिएगा, फॉर्मूला है तो देखो, अब ये फॉर्मूला है मतलब क्या है? बहुपद बराबर, देखो स्टार्टिंग्स में हमने कहा चैप्टर के स्टार्टिंग में आपके फॉर्मूले दिए गए हैं। 2.1 जैसे ही आप करेंगे तो एक टेबल दी गई सारणी में, पहले सारणी में उसमें द्विघात बहुपद के फॉर्मूले दिए गए हैं, फिर उसमें त्रिघात बहुपद के पीछे फॉर्मूले दिए गए हैं। फॉर्मूले हमने इसलिए लाइन से आपको कराए हैं जिसमें आपको कोई डाउट्स ना हो। देखो अब देखो के x³ माइनस के शून्यकों का योगफल क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यही है, बताइएगा। x² प्लस दो दो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x, यही है, प्लस के माइनस के 3 शून्यकों का योगफल अल्फ़ा बीटा गामा, यही फॉर्मूला होता है। अब ये हो गया, अब बहुपद निकाला के x³ वही रखा माइनस के, x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? 2, तो 2x² प्लस के अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना है? माइनस के 7, तो माइनस के 7 x हो जाएगा, माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा कितना है? -14 है। तो यहाँ देखो, यहाँ प्लस लिख लें, माइनस के 7 है, कोई दिक्कत नहीं, 7 लिख लो, और यहाँ क्या है? -14। अब देखो इतना आंसर आ रहा है हमारा कि बहुपद बराबर के x³ माइनस के 2x² माइनस के 7x प्लस के 14, ये यहाँ इतना आंसर आ रहा है। अब देखो जहाँ लिखेंगे के एक वास्तविक संख्या है, जहाँ के एक क्या है? वास्तविक संख्या है।
अब ये बताओ के की वैल्यू क्या रख दें, इतने सवालों से लग के आए हैं, सर कुछ नहीं है, नीचे के बराबर 1 मान लें, हम लिख दें के बराबर 1 रखने पर, यहाँ लिख दें हम के बराबर 1 रखने पर, हमने कहा जो हर में होता वही रखा जाता। सपोज यहाँ 3 था तो हम 3 रखते थे, रखेंगे तो हमारा बहुपद जो निकल के आएगा वो आ जाएगा x³ माइनस के 2x² प्लस के माइनस के 7x प्लस के 14। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इतना आपको समझ में आया। ये अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, 2017 में यूपी बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। ये सवाल 2 नंबर में आ भी चुका है। तो आज हम लोगों ने 2.2 चैप्टर फिनिश कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा। जो भी आपको समझ में ना आया हो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, या तो आप वो क्वेश्चन हमें हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो दें और घर पर रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।